और तूने मेरे बाप को जलील इसलिए किया कि वो अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। सॉरी भाई, माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस स्वीटी के बहकावे में आ गया था। कौन स्वीटी? अरे वो आपके डैड की गर्लफ्रेंड की कजिन। कौन मेरे डैड की गर्लफ्रेंड? अदिति अग्रवाल, कलर टेक की सीईओ। क्या हुआ, आप सब लोग परेशान क्यों लग रहे हो? नया एचआर आया है, वो स्ट्रिक है। सुना है 50% लोगों को निकालने वाला है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरी बेटी की शादी अटक जाए। एक मिनट, ये रख लो और टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, एक मिनट है। ये लो, तुम्हारा बेटा हुआ है ना, उसकी मुंह दिखाई। सर 10 रुपए, इससे क्या होगा? चमत्कार। इस 10 रुपए को मैं तुम्हारे बेटे के नाम पे स्टॉक में लगाऊंगा। जब तुम्हारा बेटा स्कूल जाने लगेगा ना, यही 10 रुपए तुम्हारे सारे खर्चे निकाल के देगा, एडमिशंस वगैरह सब कुछ, समझा? रख ले। हीरो बनने का बहुत शौक है तुझे सक्सेना। तुम्हारी यहाँ नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी तुम्हें खुद तो पता नहीं है, और तुम यहाँ लोगों का भविष्य बना रहे हो। तुम्हें पता है ना सक्सेना मैं क्यों आया हूँ? तुम सब लोग ना कामचोर हो। काम आधा करना है और तनख्वाह पूरी चाहिए, इसलिए ऐसे स्लैकर्स और कामचोरों को काम से निकालने आया हूँ। सर, हम लोग मेहनत करते हैं, काम चोरी नहीं। तुम्हारा नाम टॉप पर है सक्सेना, और सबसे पहले ना तुम ही जाओगे। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन है तुम्हारे पास। अपनी बूढ़ी हड्डियों का हिलाओ और काम पर लग जाओ, वरना चलेगी मेरी कैंची, समझा? सर, इतने सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी कंपनी है, हम सब मेहनत करते हैं इतनी कम सैलरी में, आप सबको एक झटके में बाहर निकाल देंगे, ये तो गलत है। कंपनी के खिलाफ यूनियनबाजी कर रहे हो। तुम जैसे गवार लोग ही ना सिस्टम बिगाड़ते हैं। सक्सेना, अगर तुम्हारा यही रवैया रहा ना तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से निकालूंगा, और ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा कि कहीं काम करने के लायक नहीं रहे। आप लोग अपने काम पे लग जाओ ना। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये मुझे टारगेट कर रहे हैं? ये अचानक अच्छे भले एचआर को निकाल कर नए एचआर को ले आना। मार्केट में कोई रिसेशन नहीं है, फिर भी कॉस्ट कटिंग का बहाना बनाकर वर्कर को निकालने की बातें करना। ओके, चल क्या रहे हैं? शिखर, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या हुआ? मेरी मॉम अपनी सोलो ट्रिप छोड़कर वापस आ गई। मेरी कजन्स ने पता नहीं उन्हें क्या उल्टा सीधा कह दिया है, और अब वो घर पर मेरा वेट कर रही हैं। मैं उनके सामने अकेले नहीं जा सकती। सच में? क्या मुझसे सच में प्यार तो नहीं हो गया? आई डोंट हैव टाइम एंड आई ऑल्सो डोंट हैव अदर ऑप्शन। यू हैव टू कम विद मी, और प्लीज थोड़ा चेंज कर आना। ओके। मॉम। अरे वाह आदित्य, तो किसी को साथ लाई है? नमस्ते। मॉम, ये है शिखर एंड शिखर माय मॉम। कॉल मी स्मिता। तूने बताया नहीं किसी को ब्लाइंड डेट पर लाई हो? मॉम, ब्लाइंड डेट नहीं है ये तो। वो अरे हैंडसम तो है और सूट भी अच्छा पहना है, मुझे लगा कोई रिश्ते वाला सेटअप है। ब्लाइंड डेट तो नहीं, और डेट हो सकती है अगर आप चाहे तो। डेट क्या, अब तो डबल डेट भी हो सकता है। चलिए आइए आइए, बैठिए, प्लीज कम प्लीज। एक सेकंड।
नाइस चलिए। हेलो हेलो बेटा, आओ प्लीज कम, हैव अ सीट। आदिति, यह है डैनी, मेरे कॉलेज के दोस्त का बेटा। यूके से एमबीए किया है और अभी इंडिया में ही बेस बनाने आया है और बहुत जल्दी स्टार्टअप शुरू करने वाला है। आदिति, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं और शिखर दूसरे रूम में बात करते हैं। नहीं मॉम, मैं तो इन्हें आपसे मिलवाने लाई। ये है मेरी बॉयफ्रेंड शिखर। So basically, I have been handling assets, portfolios, real estate across London and Dubai. You know, I just got tired of dollars and pounds. सोचा इंडिया में कुछ करना है. Heading back. That's so humble of you. कितनी नॉर्मल विजन है तुम्हारी बेटा, और ड्रेसिंग सेंस भी। Thank you, आंटी. वैसे आप क्या करते हैं, मिस्टर? मैं डिलीवरी मैन हूँ। आई मीन आप डिलीवरी मैन कंपनी चलाते हो, राइट? नहीं, मैं किसी डिलीवरी कंपनी में काम करता हूँ। लाइक पिज्जा डिलीवरी गाय या फ्लिप जोन टाइप्स? जिसकी जैसी जरूरत होती है, बस हर जगह सामान पहुंचा दिया जाता है। आदिति, ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या डिलीवरी मैन? सीरियसली? मुझे रुचि और स्वीटी की मम्मी ने बताया था, बट आई डिडंट ट्रस्ट देम बिकॉज आई हैव फेथ ऑन यू कि तुम ऐसी हरकत तो नहीं कर सकती। कैसी हरकत मम्मा? शिखर बहुत अच्छे इंसान है। मुझे इनके पैसों का नहीं पता, लेकिन इनके कैरेक्टर के बारे में मैं आपको सब बता सकती हूँ। बहुत ही नॉलेजेबल है और ये जैसे भी है मुझे वैसे ही पसंद है। Aditi, really, you like really effort over elegance, huh? 100 times yes. हाँ. Anyways, आंटी, मैं जब लंदन से आ रहा था तो मम्मा ने कहा कि आपसे मिलूं तो खाली हाथ ना मिलूं। So here it is. मैं आपके लिए डायमंड सेट लाया हूं। बिल्कुल रियल है और लिमिटेड एडिशन। बस लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट से लिया, आप पे सूट करेगा। वाह, कितना शानदार है। थैंक यू सो मच डैनी बेटा। वैसे आंटी, शिखर जी को भी हमारे यहाँ के रिवाज और रस्में, आई मीन इंडियन कल्चर के पता ही होंगे। एटलीस्ट इस एज में आके तो पता ही होंगे। वैसे आप कुछ नहीं लाए? एटलीस्ट कोई मिठाई या फिर कोई बार्गेन वाला फ्रूट्स की टोकरी? लाया, एक गिफ्ट लाया। जी आपके लिए। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सूट करेगा। थैंक यू। वेलकम। पर्ल, बेसिक सा। इसे कौन से हाट बाजार से उठाया है क्या? शायद। डैनी प्लीज, ये बहुत खूबसूरत है। शायद तुम्हें रियल पर्ल्स और फेक पर्ल्स में डिफरेंस नहीं पता है। आदित्य, आई नो तुम शिखर को पसंद करती हो, पर ये रिश्ता नहीं हो सकता। आई मीन, तुम दोनों की एज, तुम दोनों का स्टेटस कुछ भी तो मैच नहीं करता, और मैं तुम्हें किसी भी भिखारी को डेट करने के लिए अलाउ नहीं कर सकती। मॉम, अब लेट्स बी रियल आंटी, ये पर्ल फेक है और इसका मेरे डायमंड सेट के आगे कोई मैच नहीं। वन सेकंड, आप बार बार अमेरिकन डायमंड को डायमंड बोल रहे हैं।
जस्ट फॉर योर नॉलेज, अमेरिकन डायमंड कभी डायमंड नहीं होता। आपका डायमंड हर रोड साइड स्टॉल पे मिल जाएगा, पर मेरा पर्ल सेट असली है, रेयर है। Oh, please. ईमेल को ज्यादा नॉलेज होती है इन सब की। मैंने इस सेट के 50 लाख रुपए दिए, लेकिन उसने मुझे उल्लू बना दिया। वापस जाके उसे सू कर दूंगा। सू करने के लिए डायमंड होना भी तो चाहिए ना। मेरा गिफ्ट की थोड़ा, उसकी कीमत को पे कर पाओगे? तो जानते हो उसकी कीमत कितनी है? 60 करोड़। कस्टम कल्चर, रिजर्व लिस्ट के थ्रू। बकवास है ये सब। कहां जा रहे हैं? घर जा रहा हूं। बैठ जा और सुन। बैठ। जो तूने मेरा पर्ल सेट तोड़ा है ना, उसकी कीमत है 60 करोड़। उसमें 225 मोती लगे, उसमें से एक एक मोती की कीमत है 25 लाख रुपए। उसमें से एक भी मोती मिसिंग हुआ ना, तो पैसे तू देगा। इधर उधर क्या देख रहा है? तो शुरू हो जा। टेबल नीचे देख, सोफे के नीचे देख, यहां देख, वहां देख, कहीं भी देख। एक भी मोती मिसिंग हुआ तो पैसे तू देने वाला। मैं अदिति की मम्मा के लिए सेट लेकर आया हूं। उस पर एक भी दाग लगा तो 60 करोड़। 60 करोड़। ठीक है, मैं आदित्य, ये जैम तुझे मिला कहां से? सब कुछ नकली हो सकता है, ये आदमी नकली नहीं है। तूने सच कहा, पैसों से व्यक्तित्व का मोल नहीं। अगर तुझे अपने लाइफ पार्टनर के लिए ये आदमी पसंद है तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। यू हैव माई यस। थैंक यू मॉम। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ, मैं अभी निकल रहा हूं। तेज, तूने रोबिन के साथ क्या किया? ये सब सिखाया मैंने तुझे? उसने आपकी बेइज्जती की तो मैं क्या देखता रहूं? बापू मैं तेरा।
समझे? अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ सकता हूँ, मेरी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है तुझे। लड़ाई नहीं थी वो, बेइज्जती थी आपकी। पता है मुझे कैसा फील हुआ जब मुझे पता चला कि उस इवेंट में आपके साथ क्या हुआ था। मैं वहां नहीं था, अगर होता ना तो उस इवेंट में आग लगा देता मैं। क्या बताता मैं तुझे, क्या बताता? अरे यार मैंने उससे सॉरी नहीं मांगी, अब बात वही की वही निपट गई थी तो। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ क्या? बैठ। हाथ दिखा। क्या करता क्या? देख हाथ में लगा दी ना तूने। डैड प्लीज यार, ये सब डू यू नो व्हाट इज हर्टिंग द मोस्ट? इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। मुझे वाया वाया पता चला कि आपके साथ क्या हुआ था। क्या नहीं बताई मैंने तुझे बात? देख मैं तेरे को फिर बोल रहा हूं, मैं तेरा बापू, तू मेरा बेटा है। तो अपने काम पे ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान दे, मुनाक पे ध्यान दे, मुनाक को चेस कर, अपने गोल पे ध्यान दे, फोकस कर उस पे। सारा दिन बस रेस्ट कर। आप बदल गए हैं डैड, आपकी जुबान, आपके अंदाज, यहां तक के आपके कपड़े तक बदल गए हैं। मैं नहीं बदला हूं बेटा, तुम इनसिक्योर हो रहे हो। Hey, हेलो। you know what? You're really very sharp, Miss अग्रवाल। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। Cheers for that. Yeah. Cheers, Miss अग्रवाल। Cheers. Thank you so much for your appreciation. Oh, you're most welcome. मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? ये ड्रिंक्स का इफेक्ट होगा। रिलैक्स, जस्ट चिल। मैंने बस सॉफ्ट ड्रिंक ही पी है। हो सकता है मेरे प्यार का नशा तो नहीं हो रहा है आपको। Don't touch me. स्टार्ट में ऐसी होगा, बाद में सब अच्छा लगने लगेगा। Stop. अदिति अदिति अदिति, मैं होल्ड कर। अदिति अदिति, तुम हमेशा से खुद को समझदार समझती हो, मगर असली गेम तो तुम समझ ही नहीं पाई। टहनी, तुम यहाँ? हाँ मैं, और कौन रहेगा यहाँ? ये जो बंदा था, ये मेरा बंदा था। मैं चाहता था कि मैं तुमसे शादी करूं और तुम्हारे पैसों पे ऐश करूं, मगर तुमने उस बुड्ढे डिलीवरी मैन वाले के चक्कर में मुझे रिजेक्ट किया। मेरा बनाया प्लान तुमने बिगाड़ दिया। तुम्हें पता है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
अब पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? तुम्हें कैसे पता होगा? मैं तुम्हारे साथ प्यार करने वाला हूं, वो भी ऐसा प्यार जो तुम्हारा वो बुड्ढा तुम्हें कभी नहीं दे सकता। और इसकी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, हमारे प्यार का प्रूफ। इमेजिन फ्लाइंग कलर्स टेक की सीईओ का वीडियो बनेगा, फिर तो तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा इससे शादी करने के अलावा, है ना? नहीं की तो दुनिया तुम्हें गलत नजर से देखेगी। हाँ, स्टॉप इट डैडी। मैंने तो मजबूर किया था मुझे ये सब करने के लिए, चुपचाप अपनी माँ की बात मान लेती तो ये सब नहीं होता, है ना? सिर्फ थोड़ी देर और, फिर तुम मेरी बाहों में खुद से आओगी और तुम्हें अब होगा पछतावा। स्टॉप इट डैडी। अब तुम्हें पता चलेगा मुझे ना कहने का नतीजा क्या होता है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं। कौन है बे? तेरा बाप। उठ अदिति को हाथ लगाने की हिम्मत। एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार अदिति की तरफ देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगा, और इस शहर के आसपास भी दिखाना तो जिंदा गाड़ दूंगा। चल। शिखर, शिखर, शिखर। तुम ठीक हो? एक मिनट कम। एक मिनट आराम से। तुम मेरे पास ही रहो। मैं पास में ही हूँ। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम सो जाओ। ओके? नहीं शिखर, तुम ना यही रहो। मैं यही हूँ। ओके? तुम्हें पता है, सिर्फ ना तुम मुझे समझते हो, सिर्फ तुम, बाकी और कोई भी नहीं समझता। एक काम करो ना, प्लीज मुझे किस करो ना शिखर, प्लीज। किस? देखो, ये सही नहीं है। सब सही है शिखर, प्लीज तुम मेरे पास ही रहो। अदिति, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। हम कल बात करेंगे, अभी आप सो जाओ आराम से। ओके? नहीं शिखर, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ ना, पर कल बात करते हैं। ओके? सो जाओ। नहीं शिखर। सॉरी, आराम से सो जाओ। एक मिनट। ओह गॉड, ये क्या किया मैंने?
दीदी, बट वो है कहाँ? किचन? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया है, बिना नशे वाला। एग्स, टोस्ट एंड गेट फ्री कॉफी। Here we go. Yeah, your coffee? थैंक्स, और रात के लिए भी थैंक्स। मुझे लगा तुम कुछ करने वाली थी, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन लेना पड़ा। मैं ये लो। तुमने कल रात मुझ पे पानी डाला। हाँ डाला, नशा तो उतर गया था ना। हाँ, और अक्ल भी आ गई। थैंक्स, जो तुमने कल रात मेरा फायदा नहीं उठाया। सब लोग ऐसे नहीं होते हो। एक बात कहूँ? हाँ कहो। नकली बॉयफ्रेंड से थोड़ा थोड़ा लगाव सा होने लगा है। नकली वाला भी असली फील करने लगा। शिखर सक्सेना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या? रोड पे प्लेन चला रही हो तुम? तुम हेलीकॉप्टर चला रहे हो क्या जो अंदर घुसे जा रहे हो? तुमसे बेटर ड्राइव ना मेरे ऑफिस के नीचे बैठे भिखारी को आती है। और तुम जैसे लोग ना अपने गुस्से में एक्सीलेटर की जगह सिर्फ ईगो दबाना जानते हो। वाह, मुनाफ की सीईओ बन के रूल्स भूल गई हो क्या? तुम सेलिब्रिटी सीईओ बन के रोड को अपना समझने लगे हो। Can't believe हम लिटरली सड़क पर ऐसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। राइट, मुझे भी ऐसे ही लग रहा। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। हेलो, आई एम आदित्य अग्रवाल, फ्लाइंग कलर्स टेक CEO। आई नो। आपने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। आई एम सरप्राइज्ड। बेशक आप मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैं आपके बिजनेस इंटेलिजेंस की फैन। मेरे डैड का पीछा छोड़ने आ क्या लोगे? क्या? मेरे डैड शिखर सक्सेना, वो डिलीवरी गाय, वो तेज सक्सेना के फादर हैं। किसी के आगे बढ़ने की सीढ़ी नहीं है। मतलब शिखर सच बोल रहे थे? मुझे पता नहीं है कि मेरे डैड को लेकर तुम्हारा क्या इरादा है, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ है। उनके इमोशन के साथ कोई खेले ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी कंपनी फ्लाइंग कलर टेक 500 करोड़ की कंपनी, और ये 1000 करोड़ तुम्हारा गोल अचीव।
टेक दिस एंड स्टे अवे फ्रॉम माय डैड। आई अंडरस्टैंड कि फ्लाइंग कलर्स टेक और द क्रेस्ट क्रॉप का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन यहाँ बात मेरे और शिखर की हो रही। हमारा रिश्ता कोई बिजनेस नहीं। कीप योर मनी इन योर पॉकेट। आर यू श्योर? ये उतना ही है जितना कि तुमने 10 साल में अपनी कंपनी को खड़ा किया है। I fell in love with a guy who is delivery man. तुम्हें लगता है कि मेरी नजर में उस आदमी से ज्यादा पैसे की कीमत हूँ? Are you sure? What's your price? प्राइस? अगर शिखर मुझे खुद कहे ना तो मैं उसे आज ही छोड़ दूँ, लेकिन किसी तेज सक्सेना के कहने से नहीं। इनफैक्ट शिखर तुम्हारे डैड हैं, ये भी मुझे आज ही पता चला है। वाह वाह वाह, माँ बेटे की इमोशनल बातें खत्म हो गई। जो डील कर रहे थे वो डन हो गई। डैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाकी की बातें बाद में करते, लेकिन मुझे तुमसे डैनी, उतार दूं क्या सारी? हेलो शिखर। हेलो शिखर, हेलो। हेलो हेलो, कौन? हेलो। अरे मैं कौन हूँ ये जाने। तुम्हारी जानकारी के लिए इतना बता देता कि जो तुम डिलीवरी बॉय बन के घूम रहे हो ना जिसके डर से, वो आज टोनी। अरे वाह, सही पहचाना है। तो गेम शुरू हो। डैनी, छोड़ दिया दीदी को। ले चलो इसे। कुछ याद आया? टोनी, अगर इन दोनों को खरोच भी आई ना तो मैं तुझे जिंदा काट दूंगा। एक डायलॉग बाजी का टाइम नहीं है मेरे पास। तेरी दुखती रग मेरे हाथ में है। तूने सोचा होगा मुझे जेल भेज के टोनी तो गया काम से, उसका किस्सा खत्म, लेकिन मेरा चैप्टर अभी शुरू हुआ है। तू जो छुप रहा है ना मुझसे बच बच के, तुझे मैंने तेरे बिल से बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए? गलत लोगों से पंगा ले रहा तू। रैंसम चाहिए तो मैं दूंगा तुझे। मैं हूं क्रिश कॉर्पोरेशन का मालिक, मैं दूंगा पैसा तुझे। मेरे बेचारे डैड को मार के क्या मिलेगा तुझे? अबे यार, पैसा है तेरे पास? तू है रईस इतना? तेरे बाप से ज्यादा पैसा है क्या तेरे पास? तू जानता तेरा बाप चीज क्या है? अब तेरी औकात तो उसके सामने एक बूंद बराबर नहीं है। वो समंदर है। मोनार्क का असली मालिक है वो। दुनिया के सब रईसों में 5वें नंबर पर नाम आता है उसका, समझा? तुझे भी मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा। एक बार फिरौती के पैसे आने दे, तब तक तेरी खातिरदारी करते हैं यार, मजे ले। टोनी, टोनी! ये क्या किया तूने? ये क्या किया है तूने? कारोबार में इतना तो चलता है भाई। होश मोनार्क, 10 कंपनीज, 80 करोड़ का घोटाला। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं अभी। भाई तू ऐसा नहीं कर सकता यार। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जल्दी आओ यहाँ पे। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच मेरे। क्या किया है?
फोर्जरी करना एक क्राइम है और मेरी कंपनी में क्रिमिनल्स की कोई जगह नहीं है। लेके जाओ इसको। चल निकल यहाँ से, चल। वापस आऊंगा शेखर। अबे चल तू निकल यहाँ से। महंगी पड़ेगी दुश्मनी तुझे। तुझे याद है 20 साल पहले तूने क्या किया था? याद आया? मैंने कहा था ना दुश्मनी महंगी पड़ेगी। शायद तेरे बेटे की जान जितनी महंगी। मेरी कंपनी को हाथ लगाया था तूने तो मैंने तुझे 20 साल के लिए अंदर भेज दिया। सोच, मेरे बेटे के साथ तूने कुछ भी किया तो मैं तेरा क्या हश्र करूंगा। अबे तेरा बाप धमकी दे रहा है। इसका बाप धमकी दे रहा भाई। हंसो, हंसने वाली बात है। क्या तुम्हें पता था कि मेरे डैड मोनाक के मालिक हैं? नहीं। तू तो बस एक मोहरा है तेज। असली गेम तो तेरे बाप के साथ है। इधर आवाज सुनी तूने? आई स्टिल कांट बिलीव, बचपन से उनको ऑड काम करते हुए देखा है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरा डैड इतने पावरफुल है। इसका मतलब तुम सच में एक डिलीवरी गाय से प्यार करते हो, एक सीईओ होके? मुझे लगा तुमको पता है और तुम मुझ तक पहुंचने के लिए उनको जरिया बना रही हो। हाँ, मैं बिजनेस को लेकर एम्बिशियस हूँ, लेकिन फैमिली को लेकर मेरी सोच अलग है। मेरे डैड बहुत अमीर थे, लेकिन वो ना ही बिजनेस संभाल पाए और ना ही फैमिली, जिसके चलते मुझे और मेरी मॉम को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता तेज। मेरी नजर में शिखर के पास पैसा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी। अभी हम जहां जिस हाल में हैं, मुझे पूरा यकीन है कि शिखर हमें इस मुसीबत से निकालने जरूर आएंगे। तूने सुना? इन दोनों को तुझ पे बहुत भरोसा है। इन्हें लगता है सुपरमैन की तरह तू आएगा और इन्हें बचा लेगा। इन दोनों को जिंदा देखना चाहता है ना, तो चुपचाप घोड़े की तरह दौड़ता हुआ यहां आ और साथ में लेके आ 50,000 करोड़। समझा? कितने? 50,000 करोड़। कैश, गोल्ड, बॉन्ड्स, लिक्विड एसेट, मुझे कुछ भी चलेगा। तू बस लेकर आ। सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास। उसके बाद तेरी गर्लफ्रेंड, फिर तेरा बेटा। उल्टा भी हो सकता है, पहले तेरा बेटा फिर तेरी गर्लफ्रेंड। दोनों को मार डालूंगा। जल्दी है। डैनी, डैनी। एक राज की बात बताऊं? तेरा बाप मेरा जानी दुश्मन है। रैंसम की रकम मिलते ही पहले तुझे मारूंगा, फिर उसको। तुम दोनों बाप बेटों को काट डालूंगा आज। अबे, अरे फोन है मेरे पास, रिमोट है ये। तू पागल हो गया है क्या? अरे भाई, मैं बचपन से पागल हूं। अभी असली पागलपन तू देखेगा। अब दिखाऊंगा तुझे। डैनी, छोड़ो से, अरे जान से नहीं मारना भाई। हीरो बनेगा? निकल गई तेरी हीरोगिरी। बनना, बोल। तेज, छूना मत उसे। दीदी डर गई। छोड़ उसे। मैंने छू लिया। हाथ मत लगाना उसे। जितना है ना उतना रहे। ज्यादा बोलेगा ना
कम जिएगा। समझा? एक तेज बेटा, थोड़ा सा आराम से, दिमाग कम चला, फड़फड़ा कम थोड़ा। टाइम से पहले मरना नहीं चाहता ना, तो थोड़ा दिमाग कम चला, नहीं तो तेरे चक्कर में ये भी मारी जाएगी। समझ रहा है तू? बहुत बड़ा घाटा है। शांत बैठ। देख टोनी, तू जानता है ना ये मेरा बेटा है। तूने फिर भी इसे टच करने की कोशिश की, उसका खून बहा तूने। चले, तेरे कहने पे मैं ये सब ले आया हूं। पर एक गलती होगी तुझसे टोनी, तूने मेरे बेटे का खून बहाया, मेरी मंगेतर को भी टच किया। तुझे क्या लगता है तू यहां से जिंदा जा पाएगा? बोल। अरे क्यों नहीं जाऊंगा भाई, मैं कबड्डी खेलने आया हूं क्या यहाँ? देख रहा है क्या है? रिमोट भाई, बटन दबाया है ना, तेरी मंगेतर तेरा बेटा दोनों बूम। मुझे मेरी परवाह नहीं है, मैं चाहे मारा जाऊं, तुम तीनों को तो मार के रहूंगा मैं। ठीक है, पैसे मिलेंगे, लेकिन उसको पैसे मिलेंगे जो मुझे ये बताएगा मेरे बेटे का खून किसने बहाया और किसके कहने पे बहाया। बताओ, किसने हाथ लगाया? डैनी ने हाथ लगाया। अरे टोनी, मगर मैंने तो तेरे कहने में किया था। अरे पागल है क्या? अबे मैं मेरा भरोसा नहीं करता, तूने मेरा भरोसा कर लिया। ले जाओ, मारो, कूटो, चीरो, फाड़ो, कुछ भी करो इसका। मुझे पैसा चाहिए था भाई, मिल गया इतना पैसा यार। अबे मैं पागल हो जाऊंगा यार। की मूवी में भी इतना नहीं मारते जितना ये लोगों ने मारा है। अब क्या होगा? अब होना क्या है, वही होगा जो होना था। पहले बॉम्ब इनके नीचे था, अब तेरे नीचे है। अबे तेरे नीचे? अबे कम बोल, रिमोट इनके पास है। मैंने कहा था ना, जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। तुझे मेरी जायदाद चाहिए थी ना, मैं तुझे सब कुछ दे देता, पर तुझे ये नीच हरकत करने की कोई जरूरत नहीं थी। यार हाँ बेटा, कीप हिम अलाइव, लेकिन हाँ, मरते वक्त भी इस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। बॉम्ब को सिक्योर करो, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ उड़ा देना इन सबको। आजा बेटा, आजा आजा।
नो चांस डैड, मैं अभी शादी उदी नहीं करूंगा। मी, माई कंपनी एंड माई डैड, द क्रिस्ट कॉर्पोरेशन। लड़ाई नहीं थी वो, बेइज्जती थी आपकी। पता है मुझे कैसा फील हुआ जब मुझे पता चला कि उस इवेंट में आपके साथ क्या हुआ था। मैं वहां नहीं था, अगर होता ना तो उस इवेंट में आग लगा देता। डॉक्टर, तेज तेज कैसा है? आई एम सॉरी, ही इज नॉट ब्रीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वी डिड एवरीथिंग। ठीक करो उसे, ठीक करो मेरे तेज को, ठीक करो, ठीक करो मेरे बेटे को। क्या कर रहे हो शिखर, होश में आओ। क्या क्या इन्होंने क्या कहा? आई एम सॉरी। तेज, तेज उठ, तू जानता है ना मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता हूं। उठ तेज, देख अगर तू नहीं उठेगा ना तो मैं तेरे पे गुस्सा हो जाऊंगा। उठ तेज, अगर तू नहीं है ना तो मैं भी नहीं हूं। तेज, तू है तो मैं हूं, तेरे बगैर मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तेज उठ बेटा, उठ। तुझे इन दरिंदों और पैसों के लालची गिद्धों की नजरों से बचाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। मेरे पास सब कुछ था लाइफ में, सब कुछ, तभी मैंने एक नॉर्मल लाइफ जी है, एक डिलीवरी मैन की लाइफ जी है मैंने। ये सब कुछ मैंने क्यों किया, क्यों किया? तेरे लिए। देख तू उठ जा, तू जो कहेगा मैं वो करूंगा। देख प्लीज उठ जा, देख जो तू कहेगा मैं वो करूंगा। प्लीज उठ जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज समझ मेरी बात को, मैं तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगा। प्लीज उठ जा, प्लीज उठ जा। डैड, यार लगती है ऐसे। मेरा शेर, मेरी जान है तू। लव यू, ठीक है ना? आपको देख रहा हूँ, मेरे मोस्ट पावरफुल ओल्ड मैन डैड को, जिनको मैं डिलीवरी मैन समझता था, वो इतने पावरफुल हैं। जिनको मैं पॉकेट मनी देता था, वो मेरे जैसे हजारों लोगों को अपने पैरों के नीचे रखता है। डैड, आई लव यू। मेरा बच्चा। तो इनको मॉम कहना होगा शादी के बाद। ओके, गुड चॉइस डैड।